हाय एवरीवन, आज मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊंगी कि इनर वर्क क्या होता है। इनर वर्क एक ऐसी प्रोसेस है जहां हम अपने आप को समझते हैं कि हम क्या हैं और क्यों हैं। क्या है का मीनिंग बहुत ही सिंपल है कि हम में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। हमारे टोटली यहाँ पे हमें शैडो सेल्फ पे वर्क करना होता है। और क्यों है का मीनिंग भी काफ़ी सिंपल है कि हम सब गॉड की क्रिएशन हैं और इस अर्थ पर हमें जो है भगवान ने भेजा है तो किसी न किसी पर्पस से भेजा है। तो बस उसी पर्पस को जानना और उसे पूरा करना हमारी लाइफ का उद्देश्य है। बहुत से ट्विन फ्लेम्स को इनर वर्क को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। जैसे उन्हें पता चलता है कि वे इस जर्नी में हैं तो उन्हें बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज को वो फॉलो करने लगते हैं, उनके बताए हुए इनर वर्क को सुनते हैं और स्टार्ट भी कर देते हैं। बट यहाँ इनर वर्क स्टार्ट करने से पहले आप अपने शैडो सेल्फ को जानिए कि आप में क्या अच्छाई है, आप में क्या बुराई है, क्योंकि आपके अंदर की जो बुराई है, आपके अंदर के जो डेमन्स हैं, वही आपको अपने अंदर से रिलीज़ करना है। और हर एक व्यक्ति की अपनी कुछ कमियां होती है। हो सकता है आप में कुछ अलग इशू हैं और जिन गुरुओं को, स्पिरिचुअल गुरुज को फॉलो कर रहे हैं, उनका जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है वो कुछ डिफरेंट हो सकता है आपसे। तो यहाँ आप सबसे पहले अपने आप को समझिए, उसके बाद इनर वर्क स्टार्ट कीजिए। अब मैं यहाँ आपको सिर्फ ये बताऊँगी कि मैंने अपनी पर्सनल जर्नी में कैसे अपने आप को हील और बैलेंस किया है। अगर इसे सुनकर आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करती है कि आपको इसे फॉलो करना चाहिए तो इसे फॉलो कीजिए। फर्स्ट थिंग, इनर वर्क स्टार्ट करने से पहले अपने ट्विन फ्लेम के 3D सेल्फ से पूरी तरह से डिटैच हो जाएं। उसकी फ़ोटो को देखना, उसे कॉल करना, उसे मैसेज करना या उससे मिलने के बारे में अभी मत सोचिए। ये सब आपको यहाँ पे अभी कुछ टाइम के लिए पूरी तरह से डिटैचमेंट में आने की ज़रूरत होती है। इनर वर्क आपका काम है, ये आपकी जर्नी है, आप ही को करना होगा। और आपके ट्विन को आपकी लाइफ में परमानेंट रूप से लेकर आना जो है वो यूनिवर्स का काम है। तो जब तक आप दोनों पूरी तरह से हील और बैलेंस नहीं हो जाते तब तक यूनिवर्स भी आपको यूनाइट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आप दोनों एक दूसरे के 3D सेल्फ से डिटैच होकर अपने अपने इनर वर्क पर फोकस कीजिए। यहाँ पर आपको अपने 7 चक्रास को ओपन, हील और बैलेंस करना होता है। अब मैं ये नहीं कहती कि अगर आपको अपने चक्रास को हील और बैलेंस करना है तो आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति एक सा नहीं होता और ज़रूरी भी नहीं है कि हर व्यक्ति मेडिटेशन कर पाए या मेडिटेशन करने में कंफर्ट हो। तो चक्रास को हील करने के बहुत सारे और भी तरीके होते हैं, जैसे कि सात्विक खान पान, योगा, एसेंशियल ऑयल, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, डाउज़र हीलिंग। तो जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आप कैंडल्स के थ्रू भी अपने चक्रास को हील कर सकते हैं। अगर आपको कैंडल हीलिंग आती है तो आप इजीली इतने सारे तरीक़ों में से जिस तरीके में आप सबसे ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं, जिन पे आप इजीली फोकस कर सकते हैं, उसके थ्रू आप अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। सेकंड थिंग, हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, तो उसके अंदर 2 एनर्जीज़ होती हैं। एक कही जाती है मैस्कुलाइन एनर्जी, दूसरी कही जाती है फेमिनाइन एनर्जी। तो आपको ये दोनों एनर्जी अपने अंदर बैलेंस रखना है। इनका बैलेंस होना मतलब आप ना ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में रहते हैं ना ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में रहते हैं। और ये दोनों एनर्जी का जो एक्सप्लेन है मैं एक वीडियो में कर चुकी हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है और मैस्कुलाइन एनर्जी क्या होती है। इसके बाद बात आती है आपकी ईगो की। आपकी ईगो यहाँ पूरी तरह से ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। जो ट्रिगर्स आपको आपके कार्मिक से या आपके ट्विन फ्लेम से मिलते हैं उन पर रिएक्ट करना आपको
छोड़ना होगा। अगर आप अभी भी कार्मिक पे ट्रिगर्स पे रिएक्ट कर रहे हैं या अपने ट्विन के दिए हुए ट्रिगर्स पे रिएक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स आपकी ईगो जो है पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं हुई है। यहाँ इस जर्नी में आपकी ईगो डेथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी ट्रिगर्स हैं उन पे नॉन रिएक्शन का फॉर्मूला आपको अपनाना होगा। नॉन रिएक्शन मतलब किसी ने कुछ भी आपके बारे में अगर बुरा कह दिया या कुछ ऐसा कर दिया जो आपको पसंद नहीं है, तो उससे आप ट्रिगर नहीं हो रहे, ना आप उस पर गुस्सा कर रहे हैं, ना आप उससे बहस कर रहे हैं, और ना ही आप इससे ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, और ना ही अपने आप को डिप्रेशन में ले जा रहे हैं। अगर आप में ये क्वालिटी आ गई है कि अब आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी ईगो जो है वो पूरी तरह से रिलीज़ हो चुकी है। अब आपके अंदर ईगो नहीं रही है। बट यहाँ एक बात हमेशा याद रखना कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो ये नहीं है कि आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को भी खो दें। ईगो होना बुरी बात है, पर अगर आप सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी नहीं रखेंगे तो ये भी ठीक नहीं है। इसलिए दोनों में बैलेंस आपको बनाकर चलना है। नेक्स्ट आपको यहाँ सेल्फ़ लव करना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हम क्या है ना, बहुत ज़्यादा दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को भूल जाते हैं कि हम खुश हैं या नहीं। तो माइंड, बॉडी और सोल, ये तीनों जो हैं, इनको आप ध्यान रखें कि कोई किसी तरीके से हर्ट ना कर पाए, ना आप ना किसी और के थ्रू जो है ये हर्ट हों। इस चीज़ का आपको पूरा का पूरा ध्यान देना है। आपकी हेल्थ के लिए जो सही हो आप वही अपनी डाइट में इंक्लूड करें। जो चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं हैं उनको आप खाना बिल्कुल बंद कर दें। जंक फूड अगर आप लेते हैं तो प्लीज़ उसे अवॉइड करें। और आपका माइंड जो है उसमें हमेशा पॉजिटिविटी डालिए ताकि आप खुश रहें। नेगेटिविटी उसमें मत डालिए, और कोई अगर आपको नेगेटिविटी दे रहा है तो उसे एक्सेप्ट मत कीजिए। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि हम ओवर थिंकिंग करके वो बातें भी सोच लेते हैं जो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और उससे सिर्फ़ और सिर्फ हमें नुकसान होता है, जबकि एक्चुअल सिचुएशन क्या होती है ये हमें पता ही नहीं होता है। और अपनी सोल को हमेशा पैम्पर करें। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रखें जो आपकी सच में केयर करते हैं, और ऐसे लोगों को हमेशा के लिए गुड बाय कर दें जो कि आपसे जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ उनके स्वार्थ के लिए ही जुड़े हैं, या जो आपकी सच में केयर नहीं करते हैं। अपनी हीलिंग के साथ साथ अपने एंसेस्टर्स की भी हीलिंग कीजिए, बिकॉज़ आप अभी इस असेंशन प्रोसेस में हैं, इसलिए आप समझते हैं हीलिंग क्या होती है, पर मे बी आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनको उनके लाइफ जर्नी में पता ही नहीं था कि हीलिंग क्या होती है, और वो लोअर वाइब्रेशंस में ही थे और इस अर्थ से चले गए। तो उनको हील करना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप अपने एंसेस्टर्स को भी ज़रूर हीलिंग प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद अपना जो सोल पर्पस है उसको समझिए कि यूनिवर्स आपसे क्या करवाना चाहते हैं। उस पर्पस को स्टार्ट करना शुरू कर दें, और जो है पर्पस को करने के लिए, चाहे आप अभी अकेले हैं, चाहे कोई आपका साथ ना दे, सब आपके अगेंस्ट हों, बट आपको जो है यूनिवर्स का दिया हुआ काम पूरा करना है, इसलिए आप उसे जो है स्टार्ट कर दें। याद रखें कि यूनिवर्स आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं, तो आपको यहाँ फेयर वाली एनर्जी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कैसे आप जो है इस पर्पस को पूरा करेंगे। यूनिवर्स की तरफ से ऑटोमेटिक आपको हेल्प मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जो भी हीलिंग आप खुद के लिए करते हैं, चाहे वो चक्रास की हीलिंग है, सबकॉन्शियस की हीलिंग है, या कोई भी एनर्जी हीलिंग है, तो अपनी हीलिंग के साथ साथ अपने ट्विन की एनर्जी को भी हील कीजिए। क्योंकि अगर लोअर एनर्जी जैसे कि फियर, एंगर, जो है हर्ट, गिल्ट, शेम जैसी एनर्जी में अगर आपका ट्विन होगा तो आप भी उससे मिरर करने लगते हैं। तो इसलिए जो है अपनी हीलिंग के साथ आपको उसकी हीलिंग करना भी इम्पॉर्टेंट है। अपनी बॉडी के अंदर वात, पित्त, कफ को बैलेंस रखें। अपने खान पान को अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार लेना शुरू करें, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर की प्रकृति अलग होती है। अगर आप जंक फूड खाते हैं तो इससे आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक होने लगता है, इसलिए पिज़्ज़ा, बर्गर, मैदा, बेसन खाने से परहेज़ रखें।
अगर आप बहुत ज़्यादा आइसक्रीम, बर्फ़ का यूज़ करते हैं तो ये आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक करता है। कभी कभी लेते हैं वो बात अलग है, पर अति हर चीज़ की बुरी है, इसलिए जो है ऐसे चीज़ों को खाने से परहेज़ रखें जिससे आपके चक्रास ब्लॉक हो सकते हैं। अगर आप बेजुबान जानवरों को मारकर उनका फ्लैश खाते हैं तो ये आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करता है, क्योंकि जिसके पास दिल ना हो वही किसी बेजुबान को मारकर खा सकता है। तो इसलिए अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक होने से बचाने के लिए आपको जो है ये भी खाने से परहेज़ रखना है। नेक्स्ट जो है अपने इनर चाइल्ड को हील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे चाइल्डहुड के बहुत सारे ऐसे ट्रॉमास होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम हर्ट, गिल्ट, शेम एनर्जी में स्टक रहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम यहाँ हमारे इनर चाइल्ड को हील करें। जो लव उसे हमारे चाइल्डहुड में नहीं मिल पाया, अब हम उस इनर चाइल्ड को लव करें, पैम्पर करें, ताकि जो है उसका जो ट्रॉमा है वो उसके अंदर से रिलीज़ हो सके। नेक्स्ट, अपने कार्मिक रिलेशंस को अपनी लाइफ से रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अपने कार्मिक रिलेशंस को अपनी लाइफ से रिलीज़ कीजिए, क्योंकि कार्मिक बैगेज के लेकर हम अपने ट्विन के साथ यूनाइट नहीं हो पाते हैं। तो इनर वर्क काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, जिसे आप जो है सोचकर काफ़ी टफ़ प्रोसेस बना देते हैं कि हमसे होगा या नहीं होगा, या हमें किसी गुरु की सहायता लेनी पड़ेगी तभी होगा। अगर आप ठान लें तो आप मन से भी इनर वर्क जो है स्टार्ट करेंगे। हाँ, आप जो भी इष्ट हैं उनको ज़रूर एक बार प्रे करें कि इस इनर वर्क की प्रोसेस में वो आपको गाइड करें, हेल्प करें। तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इनर वर्क से रिलेटेड आपको अपनी आत्मशुद्धि, शरीर शुद्धि या विचार शुद्धि से रिलेटेड कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप ईमेल के थ्रू मुझसे सेशन बुक कर सकते हैं। सो ये इनर वर्क से रिलेटेड कुछ बातें थी जो मुझे शेयर करना था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग मुझसे जुड़े हैं और मेरे नॉलेज से जुड़े हैं। So thank you everyone. Catch you soon in my next video.